एपिसोड के शुरुआत में सागिरी घबराकर एकदम से अपनी नींदों से उठ जाती है क्योंकि इसने अपने सपनों में अपने मरे हुए बाप को एहसास किया था। लेकिन उसी दौरान गेंजी सागिरी के पास आकर उससे कहता है कि तो तुम उठ गई। जिसमें सागिरी गेंजी से पूछती है कि आखिर मैं किधर हूँ। जिसमें गेंजी कहता है कि हम अभी एक गुफा में है जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर आ नहीं सकता। सागिरी गेंजी से पूछती है कि आखिर मुझको हुआ क्या है। इसमें गेंजी कहता है कि तुमको किसी तरह के एक चीज ने काटा था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। जिसको सुनने के बाद सागिरी कुछ भी नहीं कह पाती और बाहर जाने लगती है जहाँ पर बाकी के लोग इसके लिए खाना बना रहे होते हैं। जिसके कुछ देर बाद ये सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं जहाँ पर बीच में यूजिरी गवीमारू से कहती है कि तुमने आगे का क्या सोचा है। जिसमें गवीमारू कहता है कि हम आगे ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये मॉन्स्टर आ किधर से रहे हैं। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर गेंजी सागिरी के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। जिसमें सागिरी कुछ भी नहीं समझ पाती और उससे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। जिसमें गेंजी कहता है कि मैं जिस क्रिमिनल के साथ इधर आया था वो तो अभी मर चुका है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि गवीमारू को आज से मैं ही अपने साथ लेकर चलूंगा। जहाँ पर सागिरी थोड़ी देर सोचने के बाद गेंजी से कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने क्लैन को वादा किया है कि गवीमारू की निगरानी मैं ही करूंगी। जिसको सुनने के बाद गेंजी सागिरी से कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। और गेंजी ये भी कहता है कि क्या तुम मुझको एक चीज बता सकती हो। जिसमें गेंजी सागिरी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी पावर बची है कि तुम गवीमारू को फाइट में हरा सको। जिसमें सागिरी कुछ भी नहीं कह पाती। जहाँ पर बीच में सेंटा गेंजी और सागिरी के पास आकर कहता है कि कोई भी इस जगह से आसानी से वापस नहीं जा सकता। लेकिन उसी दौरान सीन शिफ्ट होकर तामेसी और नुरुगाई पर चली जाती है जहाँ पर ये दोनों एक नाव में बैठकर इसी जगह में आ रहे होते हैं जहाँ पर इलेक्टर ऑफ लाइफ मिलने वाली होती है। जिसमें तामेसी कहता है कि मुझे पता नहीं है कि हम अभी किधर जा रहे हैं। जिसमें नुरुगाई कहता है कि समुराई कितने बेवकूफ होते हैं। जिसको सुनने के बाद तामेसी गुस्से में आकर नुरुगाई से पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिसमें नुरुगाई कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे चारों तरफ सफेद धुआं मौजूद है जिसकी वजह से हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हम अभी किधर जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने नाव को धीमी चलाओ जब तक ये सफेद धुआं खत्म नहीं हो जाता। जिसको सुनने के बाद तामेसी खुश होने लगता है और नुरुगाई से कहता है कि तुमको इस आइडिया के बारे में किसने बताया। जिसमें नुरुगाई कहता है कि मेरे दादाजी ने। जहाँ पर ये दोनों ऐसे बात करते हुए जा रहे होते जहाँ पर थोड़े दूर जाने के बाद इन लोगों के सामने एक बड़ा सा नाव आता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। लेकिन ये टूटा हुआ नाव के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर रह रहे होते हैं जिनको इन दोनों के आने की एहसास हो जाती है। लेकिन नुरुगाई और तामेसी को यह बात पता नहीं होती है कि इस नाव के अंदर ऐसे मॉन्स्टर मौजूद है जो इन लोगों को खाना चाहते हैं। लेकिन नुरुगाई और तामेसी नाव के अंदर चले जाते हैं ताकि ये लोग ये पता लगा सके कि आखिर इस नाव को हुआ क्या है। जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं इन लोगों के सामने उसी नाव में मौजूद है मॉन्स्टर इन दोनों के सामने आ जाते हैं। जिससे तामेसी घबराकर अपने तलवार को बाहर निकालता है। लेकिन उसी दौरान एक बड़ा सा ऑक्टोपस टाइप का मॉन्स्टर इन लोगों के नाव पर अटैक करके इन लोगों के नाव को तोड़ देता है। लेकिन ये दोनों जंप मारकर वही टूटी हुई बड़े से नाव के अंदर चले जाते हैं जिससे ये लोग बच जाते हैं। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर इन लोगों का पीछा करना नहीं छोड़ता जहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स की मदद से इन दोनों पर अटैक करने लगता है। जहाँ पर तामेसी अपनी तलवार की मदद से मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी दौरान नुरुगाई एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर इसके दादाजी इससे भागने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि जब नुरुगाई एक छोटा बच्चा था इसने गलती से टोकुगावा के आदमी को अपने गांव में लेके आया था। जहाँ पर टोकुगावा के आदमी आकर इसके सारे गांव में मौजूद हुए लोगों को मार देते हैं और नुरुगाई को बंदी बना लेते हैं। जहाँ पर इसको बचाने के लिए इसके दादाजी टोकुगावा के समुराई से भिड़ जाते हैं जिसकी वजह से इसके दादाजी मारे जाते हैं। और मरने से पहले इसके दादाजी इसको भागने के लिए कहते हैं लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाता। जहाँ पर फिर से टोकुगावा के समुराई इसको पकड़ लेते हैं और इसको एक जेल में बंद कर देते हैं। और उसी जगह पर इसकी मुलाकात तामेसी से होती है जहाँ पर तामेसी टोकुगावा के लिए काम करता था। जहाँ पर नुरुगाई ये सब सोच ही रहा होता है लेकिन उसी दौरान फिर से नुरुगाई फ्लैशबैक में से प्रिजन में आ जाता है जहाँ पर इसको पता चलता है कि वही मॉन्स्टर ने इन लोगों को चारों तरफ से अपने टेंटिकल्स की मदद से घेर लिया है। जिसमें तामेसी नुरुगाई से पूछता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। लेकिन नुरुगाई अपने मरे हुए दादाजी को याद कर रहा होता है और उनसे माफी मांग रहा होता है और उनसे ये भी कह रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसमें तामेसी नुरुगाई से पूछता है कि आखिर तुम बात किससे कर
रहे हो। लेकिन नुरुगाई खुद से ही बात कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इधर मारा गया तो। जहाँ पर तामेसी फिर से नुरुगाई से कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुम्हें मरना क्यों है। इससे पहले कि नुरुगाई कुछ कह पाता, मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स की मदद से इन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन तामेसी अपनी तलवार की मदद से मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट देता है और नुरुगाई और खुद को बचा लेता है, जिससे नुरुगाई खुद के इमोशन को कंट्रोल कर नहीं पाता और रोने लगता है, क्योंकि इसको अपने दादाजी की याद आ रही होती है। लेकिन उसी दौरान तामेसी अपना एक तलवार नुरुगाई को देता है और उससे कहता है कि हमारे सामने एक नाव मौजूद है, अगर हम लोग उस तक पहुंच पाए तो हम इधर से निकल सकते हैं। जिससे नुरुगाई को थोड़ी हिम्मत आती है और ये दोनों एक साथ मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान सीन कट हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक टापू पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जख्मी हालत में। जहाँ पर ये दोनों उसी टापू पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और एक दूसरे को शुक्रिया कह रहे होते हैं। जहाँ पर बीच में तामेसी फिर से नुरुगाई से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपने बॉडी में लगे हुए ब्लड को धोना चाहिए, जिसके लिए नुरुगाई भी मान जाता है और ये दोनों उसी एक पास के तालाब में जाकर अपने बॉडी को साफ करने लगते हैं। जिसमें तामेसी नुरुगाई की तरफ मुड़ते हुए उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी लड़कियों की जैसा क्यों लग रहा है। जिसमें नुरुगाई तामेसी की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जिसको सुनने के बाद तामेसी शॉक हो जाता है और ये सोचने लगता है कि आज तक इसको ये बात क्यों पता नहीं लगी। लेकिन दूसरी तरफ गेंजी और सेंटा अभी भी सागिरी को ये समझा रहे होते हैं कि उसे इस जगह से वापस चले जाना चाहिए। जहाँ पर इसमें भी सागिरी कुछ भी नहीं कहती। जिसके कुछ ही देर बाद रात हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग तो सो रहे होते हैं, लेकिन गबीमारू अभी भी जागा हुआ होता है। जहाँ पर सागिरी गबीमारू के पास आकर उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिसमें गबीमारू भी कहता है कि मैं भी तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। जिसमें सागिरी कहती है कि तुम अपनी बात बता सकते हो। जिसमें गबीमारू कहता है कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा है। जिसको सुनने के बाद सागिरी को यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि गबीमारू एकदम से कैसे बदल गया, जिसकी वजह से सागिरी अपनी बात भी कह नहीं पाती जो ये इधर कहने के लिए आई हुई होती है। और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है, जहाँ पर गेंजी फिर से सागिरी के पास आकर इससे कहता है कि तुम कब इधर से जा रही हो। लेकिन इस बार सागिरी गेंजी से कहती है कि मैं अभी वापस नहीं जा रही हूँ। जिसमें गेंजी कहता है कि अगर तुम इधर रही तो तुम खुद की हिफाजत नहीं कर पाओगी। जहाँ पर सागिरी कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उसी दौरान गेंजी के पीछे एक बड़ा सा आदमी आता है और ये भी क्रिमिनल होता है जो गबीमारू के साथ ही रहता था। जहाँ पर क्रिमिनल गेंजी पर अटैक करके गेंजी को जख्मी कर देता है। जिसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।